दोस्तों अगर आप भी यशस्वी और अश्विन को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 5 दिनों के टेस्ट क्रिकेट के पहले दिन ही घुटनों पर आई इंग्लैंड की टीम। अश्विन जडेजा की कातिलाना फिरकी के आगे तहस नहस हुआ इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम, तो यशस्वी के बल्ले की दहाड़ से कांपी इंग्लैंड की रूह। तो आखिर कैसे भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने अपनी फिरकी के मायाजाल में इंग्लिश टीम को नेस्ते नाबूद कर दिया। आखिर कैसे इंग्लैंड के ऑल आउट होने के बाद यशस्वी ने अपने बल्ले से पहले दिन ही टीम इंडिया की जीत की दास्तान लिख दी। आखिर क्या कुछ हुआ इस रोमांचक टेस्ट मैच के पहले दिन, इसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन, जडेजा और रोहित में कौन टेस्ट का सबसे महान खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की ब्लॉकबस्टर टेस्ट सीरीज का शुभारंभ हो चुका है। हैदराबाद के मैदान पर आज की सुबह दुनिया की 2 सबसे दिग्गज टीमों के बीच एक नई जंग लेकर आई, जहां दोनों टीमें सज गईं। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और उन्होंने बिना पलक झपके टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया कई बड़े बड़े बदलावों के साथ इंग्लैंड से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा से पार पाने का मन बना चुके थे। अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से जैक क्रॉली के साथ बेन डकैत की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के इरादे से उतरी। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह को पहले ओवर में रोहित ने कमान सौंप दी और पहली गेंद से ऐसा लगा कि बल्लेबाजों की तो इस पिच पर शामत आने वाली है, लेकिन दूसरे ओवर में ही क्रॉली ने मोहम्मद सिराज को ऐसा पीटा कि पूरी तरीके से परिस्थितियां ही बदल गई। जी हां, दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर क्रॉली ने अपने इरादे टीम इंडिया को दिखा दिए थे। गेंद और बल्ले से बीच अभी भी से जबरदस्त कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा था। पूरा स्टेडियम सुबह सुबह ही खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। पहले दिन का रोमांच देखने के लिए हर कोई बेहद बेकरार था। दूसरी तरफ से क्रॉली के बाद डकैत ने भी अपने हाथ खोलते शुरू किए। क्रॉली ने तीसरे ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके से इस ओवर में कुल 10 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाई थी। शुरुआत में विकेट चटकाने के भारतीय टीम के प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया था। ये दोनों मैदान में डटकर जबरदस्त अंदाज में वापसी कर रहे थे। अब तक मैच में बोलबाला था तो केवल इंग्लैंड के इन दोनों बल्लेबाजों का। 8 ओवर में इंग्लैंड 41 रन तक पहुंच चुकी थी। अब तक केवल चौके की बरसात देखने को मिली। टीम इंडिया की हालत खराब कर दी थी। ऐसे में आखिरकार हार मानकर रोहित ने अपने सबसे बड़े हथियार अश्विन और जडेजा की गेंदबाजी में बुलाया। 10 ओवर में इंग्लैंड केवल 42 रन बना पाई थी, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बेहद जबरदस्त शुरुआत मानी जा रही थी, जहां दोनों ने 4.2 के रन रेट से रन बटोरे थे। दोनों छोरों से अब स्पिन का आक्रमण शुरू हो चुका था। विकेट अब ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज काउंटर अटैक करने पर तुले हुए थे। 11वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा की आखिरी 2 गेंद पर बेन डकैत ने एक के बाद एक 2 चौके लगाकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था, जहां उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर न केवल 11 ओवर में इंग्लैंड ने 53 रन बना लिए थे, बल्कि इन दोनों ने बेहतरीन अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी को भी अंजाम दे दिया था, वो भी रॉकेट की रफ्तार से। टीम इंडिया पूरी तरीके से फंस चुकी थी, लेकिन टीम इंडिया को पीट पाना, वो भी भारतीय सरजमी पर, बच्चों का खेल थोड़ी है। बहुत जल्द रोहित शर्मा का ये मास्टर प्लान काम कर गया। पारी का 15वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन ने 5वीं गेंद पर अपनी फिरकी के जाल में वैन डकैत को फंसा लिया। उनकी गेंद सीधा जाकर डकैत के पैर पर लगी और एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई। रविचंद्रन अश्विन ने हमेशा की तरह एक बार फिर टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी थी। हालांकि डकैत ने इस पर रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वो भी बर्बाद साबित हुआ और डकैत को 39 गेंद पर 7 चौकों की बदौलत 35 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। 55 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को पहली सफलता हासिल हुई। उनके आउट होने के बाद ऑली पॉप नंबर 3 के पायदान पर अपनी टीम को संभालने के लिए मैदान में कदम रख चुके थे। 14 ओवर में इंग्लैंड ने 58 रन बनाए थे। ड्रिंक ब्रेक तक मुकाबला बराबरी पर था, लेकिन फिर वैसा ही हुआ जैसी उम्मीद थी। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लाजवाब गेंदों से इंग्लैंड की टीम की नाक में दम कर दिया। पहले टेस्ट की सुबह भारतीय स्पिनर के नाम रही। अश्विन के बाद उनके साथी रविंद्र जडेजा ने भी जबरदस्त कमबैक किया। 15वां ओवर लेकर आए जडेजा ने ओवर की 4थी गेंद पर ऑली पॉप को अपने जाल में फंसाया। ये बल्लेबाज तो उनकी फिरकी बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने कोई गलती नहीं की। उनके शानदार कैच की बदौलत जडेजा ने टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिला दी थी, जहां ऑली पॉप 11 गेंद खेलकर केवल 1 रन बना पाए। इंग्लैंड ने 58 रनों पर अपने 2 बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन गरीबी में आटा गीला उनका तीसरा विकेट भी अगले 2 रनों के भीतर ही गिर गया। अश्विन ने इंग्लैंड की तीसरी झटका जैक क्रॉली के रूप में दिया। क्रॉली 40 गेंद पर 3 चौके की बदौलत 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
केवल 60 रनों पर इंग्लैंड ने अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। उनके आउट होने के बाद जॉनी बेयरस्टो और जो रूट क्रीज पर अपनी टीम को संभालने के लिए उतर चुके थे। इन दोनों ने संभलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। ये दोनों टीम बेहद इंडिया का शिकंजा मैच में करने नहीं दे रहे थे। एक के बाद एक उन्होंने काउंटर अटैक करते हुए चौकों की झड़ी लगा दी। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर 26 ओवर में इंग्लैंड ने 100 रन बना लिए थे। उसके बाद भी उनका तोड़ भारतीय गेंदबाज नहीं निकाल पाए और लंच तक इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को कोई भी और विकेट हासिल नहीं होने दिया था। 28 ओवर में इंग्लैंड ने लंच तक 108 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लंच के बाद मैदान में उतरते ही दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। 33वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने चौथी गेंद पर ही अपनी फिरकी का ऐसा कमाल दिखाया कि बेयरस्टो न केवल चारों खाने चित हुए बल्कि अक्षर पटेल ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके। उनकी उस लाजवाब गेंद की बदौलत टीम इंडिया को चौथी सफलता हासिल हुई। अब कप्तान बेन स्टोक्स को बल्लेबाजी करने उतरना पड़ गया था, जिनके कंधों पर अपनी टीम को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस विकेट के बाद तो जो रूट भी ज्यादा देर तक अपने कप्तान का साथ नहीं निभा पाए। 36वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने तीसरी गेंद पर जो रूट का शिकार किया, जिनका आसान सा कैच जसप्रीत बुमराह ने लपका और टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी। जहां जो रूट 60 गेंद पर 29 रन बनाकर वापस लौटे और इसी के साथ केवल 125 रनों के स्कोर पर ही टीम इंडिया ने आधी इंग्लैंड की पारी को समेट दिया था। अब कप्तान बेन स्टोक्स के साथ बेन फॉक्स की जोड़ी अपनी टीम को संभालने के लिए मैदान में मौजूद थी, लेकिन एक एक रन बनाने के लिए इन दोनों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। 41 ओवर में इंग्लैंड केवल 135 रनों तक पहुंच पाई थी। उसके बाद भी किसी भी बल्लेबाज का ज्यादा कुछ कर पाना संभव नहीं हो पाया। 43वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने 5वीं गेंद पर बेन फॉक्स को चलता कर टीम इंडिया को 6वीं सफलता दिलाई, जहां ये विकेट कीपर बल्लेबाज केवल 4 रन बना पाया। तो उनके बाद बल्लेबाजी करने रेहान अहमद आए थे। उनके साथ मिलकर बेन स्टोक्स ने अपनी टीम को संभालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन रेहान अहमद भी जसप्रीत बुमराह के सामने टिक नहीं पाए। बुमराह ने रेहान अहमद को चलता कर टीम इंडिया को 7वीं सफलता दिलाई, जहां रेहान अहमद 13 रन बना पाए। एक तरफ से बेन स्टोक्स खड़े खड़े केवल अपनी टीम की तबाही देख रहे थे। हालांकि नंबर 9 के पायदान पर बल्लेबाजी करने उतरे टॉम हार्टले ने अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया। स्टोक्स और हार्टले ने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक सभी गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगा दी थी। इंग्लैंड 200 रनों के पार पहुंचने वाली थी, लेकिन तभी लाजवाब फॉर्म में लग रहे हार्टले को रविंद्र जडेजा ने क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। 55वां ओवर लेकर आए जडेजा का स्वागत, जहां हार्टले ने चौके से किया तो जाते जाते जडेजा ने आखिरी गेंद पर उनका विकेट चटकाकर अपना बदला बेहद शानदार अंदाज में ले लिया था। जहां हार्टले 24 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नंबर 10 के पायदान पर बल्लेबाजी करने अब मास्क बोर्ड आ चुके थे। अगले ओवर में बेन स्टोक्स ने बेहतरीन चौका लगाकर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। वो अकेले ही वन मैन आर्मी की तरह इंग्लैंड को संभाल रहे थे और देखते ही देखते टी ब्रेक तक इन दोनों ने टीम इंडिया को और कोई सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां टी ब्रेक तक 59 ओवर खेलकर इंग्लैंड ने 215 रन बनाए थे। उनके 8 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। टी ब्रेक के बाद एक बार फिर ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ने के इरादे से कदम रख चुके थे। 61वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा की दूसरी ही गेंद पर 2 कदम आगे निकलकर कप्तान बेन स्टोक्स ने एक तूफानी छक्का जड़ा और इसी के साथ उन्होंने 69 गेंद पर 5 चौके और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत अपना अर्धशतक ठोक दिया था। लगातार 2 गेंद पर उनके 2 जबरदस्त छक्कों ने टीम इंडिया को मुश्किल में डाल दिया था। भारतीय टीम को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था। ऐसे में एक बार फिर रोहित ने अश्विन पर भरोसा जताया। 62वें ओवर में गेंदबाजी करने उतरे अश्विन ने तीसरी गेंद पर मार्क वुड को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड को ऑल आउट के बेहद करीब पहुंचा दिया था। मार्क वुड के रूप में इंग्लैंड को 9वां झटका लगा, जहां अब इंग्लैंड का आखिरी बल्लेबाज मैदान में उतर चुका था। बेन स्टोक्स का साथ निभाने जैक लीच बल्लेबाजी पर आ चुके थे। ऐसे में रोहित ने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी में बुलाया और इस गेंदबाज ने आते ही अपनी कातिलाना रफ्तार का ऐसा जादू दिखाया कि बेन स्टोक्स ने तीनों विकेट उखाड़कर उन्होंने टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिलाई और पूरी की पूरी इंग्लैंड को केवल 64.3 ओवर में 246 रनों पर समेट दिया। जहां सबसे अधिक रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने 3-3 विकेट हासिल किए, तो वहीं बुमराह और अक्षर पटेल को 2-2 सफलताएं हासिल हुई। पहली पारी समाप्त होने के बाद अब रोहित और यशस्वी अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में कदम रख चुके थे
और आते ही यशस्वी जायसवाल ने अपने ही अंदाज में पहले ही गेंद पर चौके से अपना और अपनी टीम का खाता खोल इंग्लैंड को अपने तेवर दिखा दिए थे। तो वहीं फिर इसके बाद तो उन्होंने मौके पर चौकों की झड़ी लगा दी। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने टी20 के रफ्तार में टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाई थी। अभी से इंग्लैंड के पसीने छूट गए थे क्योंकि यशस्वी के सर पर तो खून सवार था, तो दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने भी अपने हाथ खोलते शुरू कर दिए। देखते ही देखते उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 7वें ओवर में ही टीम इंडिया ने 51 रन बनाकर इंग्लैंड की हालत बिगाड़ दी। साथ ही दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था। उसके बाद भी ये दोनों रुकने को तैयार नहीं थे। पलक झपकते ही यशस्वी ने केवल 47 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इंग्लैंड को समझ नहीं आ रहा था कैसे वो मैच में वापसी करेंगे, लेकिन तभी रोहित शर्मा एक बार फिर गलती कर बैठे। जैक लीच की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में रोहित का आसान सा कैच बेन स्टोक्स ने लपका और टीम इंडिया को पहला झटका दिया, जहां कप्तान रोहित 27 गेंद पर 24 रन बनाकर चलते बने और 80 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप टूट चुकी थी। नंबर 3 के पायदान पर अब बल्लेबाजी करने गिल उतर चुके थे। इन दोनों ने भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत की। 19वें ओवर में रेहान अहमद के खिलाफ चौका लगाकर यशस्वी ने टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 23 ओवर खेलकर 119 रन बनाए थे। टीम इंडिया अभी भी इंग्लैंड के बनाए गए स्कोर से 127 रन पीछे चल रही थी। यशस्वी 76 रन बनाकर नाबाद थे। गिल 14 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। यानी कि पहले दिन के खेल में भारत पूरी तरीके से अंग्रेजों पर हावी है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि गिल और यशस्वी में कौन दूसरे दिन शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।